नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, इन दिनों इन 7 दिनों में रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है मतलब कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। क्वीन ऑफ सूट्स, आपकी पर्सन अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, जितना हो सके दिमाग से सोच रहे हैं, बेकार की चीज़ों में अपना वक्त जाया करना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एरीज, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। क्योंकि ये इंसान जिनके साथ आप रिश्ते में हो एरीज, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है। पहले अगर हर चीज़ को ये मतलब खुले दिल से बता देते थे, बोलते थे लोगों को सामने, लोगों के सामने इनका जो फीलिंग्स है वो आ जाता था। लेकिन अभी ये इस तरह के नहीं हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, हाई प्रेस्टेस हो गए हैं। ये चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इनको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज़ों को अपनी तरीके से करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। और जो बेकार की चीज़ें हैं, पहले अगर कोई इनको कुछ कह देता था तो ये मान लेते थे। अभी इनमें वो चीज़ को परखने की जो एक शक्ति है ये आ गया है। और अभी ये इंसान किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है जो उनको चाहिए। लव लाइफ में एस ऑफ कप्स आ जाए तो क्या है, क्या कहना। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि दिल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ उनके कान में आके पहुँचे, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और बेकार की चीज़ों से ये खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको सोलमेट मानते हैं। अभी अगर आपके बारे में कोई आके उनको कोई भी उल्टा सीधा कुछ कहेगा तो ये इंसान नहीं सुनेगा। इनको लगेगा कि ये झूठ कह रहे हैं, क्योंकि अभी सच झूठ का पता इनको चल गया है। ये जो इंसान जो पहले हर किसी के बातों में आ जाता था, अभी ये हर किसी के बातों में आने वालों में से नहीं है। इनको पता है सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ पता है उनको हो गया है। अभी ये अलग तरीके के इंसान हो गए हैं और इसीलिए ये बेकार बातों से, बेकार चीज़ों से खुद को अलग रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं। इनको नहीं चाहिए भाई बेकार की परेशानी, इनको खुशी की इंतज़ार है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, द वर्ल्ड की कार्ड। आप भी अपने लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। आप भी घूमना फिरना, खुश रहना, कपड़े खरीदना पहनना, मतलब एक अगर जिस तरीके से आपका लाइफ चल रहा था अब उस पैटर्न को चेंज करना चाहते हो। आप में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। पहले हो सकता है आप भी बातों को, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं,
हो सकता है पहले आप बातों को यूं ही सोच लेते थे, कम समझते थे, कोई कुछ कह दिया तो उनकी बात विश्वास कर लेते थे, लेकिन अभी आप में वो समझदारी आ गया है और आप अपने लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। जो जैसा चल रहा था उस तरीके से अभी आप भी चलना नहीं चाहते हो। अभी देख लेते हैं द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। आपको लग रहा है नहीं, मेरे लाइफ को एक अलग तरीके से देखना है, मुझे मेरे लिए जीना है, अच्छा कपड़े पहनना, खाना पीना, घूमना फिरना, जो जो समझदारी की अगर आप में कमी थी, पेशेंस की कमी थी, तो वो धीरे धीरे आप खुद में ला रहे हो। अभी देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड। हाँ, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप इस रिश्ते से आपने दुखी होके मूव ऑन किया है, या फिर आपके पार्टनर जो है उन्होंने मूव ऑन किया है, ये बोल नहीं रहा है, या फिर ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है, या फिर आप छुपा रहे हो, जो भी है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, लाइफ में प्यार आए, आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे चले जाए, प्यार भरा सब कुछ हो, इमोशन पूरा हो आपका, आपसे प्यार करे कोई। और आप ये भी चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सीक्रेट ना रहे, कोई छुपा हुआ कुछ राज ना रहे, जो भी है आप खुद को एक खुली किताब की तरह रखना चाहते हो कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। इसी तरह से अगर आप हमें एक्सेप्ट कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने में खुश हूँ। इस तरह से आप खुद को अभी सोच रहे हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ से मूव ऑन किया है, या फिर आपने उनको उनकी लाइफ से मूव ऑन किया है, या फिर आप लोगों में पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ फिनेंशियल कुछ परेशानी आपके लाइफ में आया है, जैसे कि आप उनके लाइफ में ना होना उनके लिए फिनेंशियल लॉस है, क्योंकि हो सकता है आपको वो अपने घर के लक्ष्मी मानते हैं, मतलब आपको वो लकी मानते हैं, आपका रहना उनके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहना, ऐसा वो सोचते हैं या फिर आप सोचते हो। तो वो चाहते हैं कि जो फिनेंशियल लॉस उनका हुआ है वो उस लॉस को भरपाई करना चाहते हैं, उस लॉस का वो फिनेंशियल लॉस किस तरह के हुए हैं, आप उनके लाइफ से दूर हो। मुझे लग रहा है ये इंसान बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है, ये भगवान से प्रेयर कर रहा है। मैंने कहा कि ये इंसान पहले जैसे थे अभी वैसे नहीं है, ये अभी खुद समझदार बन गए हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं समझा सकता। पहले हो सकता है इन्हें कोई भी उल्टा सीधा कुछ आपके बारे में कान भर देते थे, बोल देते थे, तो ये उसी तरीके से चलता था। लेकिन अभी इनमें वो समझदारी आ गया है कि कोई भी इनसे कुछ कह दे, ये किसी की नहीं सुनता है, इनको पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। इसीलिए ये इंसान अभी तकलीफ में है। हो सकता है आप उनसे दूर हो, और जब आप उनके लाइफ से दूर हो गए हो तब भी से इनके लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस आ गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उनके लाइफ में। जो कुछ अच्छा था उनको लगता है आप सारी चीज़ें उनके लाइफ से लेके चले गए हो, इसीलिए ये रो रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, और भगवान से प्रेयर कर रहा है कि दोबारा से आप उनके लाइफ में आ जाओ। अगर आपके रिश्ते में आपके बच्चे हैं, जो लोग बच्चे नहीं हैं, जो जिन लोगों को वो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातें बंद है, एक दूसरे से दूर रहते हो, तो ये सारी चीज़ें वो मिस कर रहा है और ये दोबारा से आपको पाना चाहते हैं। इनको पता है परेशानी क्या है, और ये भगवान से भी प्रेयर कर रहा है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। ये बहुत पेन में है इंसान और दुखी भी है। इनके लिए आपका उनका लाइफ में ना रहना फिनेंशियल लॉस भी है और इमोशनल लॉस भी है। अभी देख लेते हैं
एरीज, आप खुद क्या चाहते हो? द एम्परर, आप एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि जो डिसीजन आपके लिए सही रहेगा, इस रिश्ते के लिए सही रहेगा, आप उस तरह के कोई डिसीजन लेना चाहते हो। आपको लगता है कि अपनी पावर में रह के डिसीजन लेना ही सही रहेगा क्योंकि आपको लगता है अगर आप सही डिसीजन अभी नहीं लिए तो बाद में हो सकता है आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आप अपने हित में, रिश्ते की हित में डिसीजन तो लेना चाहते हो, लेकिन ये डिसीजन आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आपको अपना प्यार चाहिए और आप भी खुद को हील करना चाहते हो। द स्टार का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, द फूल के कार्ड, क्योंकि आपके लाइफ में अभी आप कुछ नया करना चाहते हो सकता है आप भी पैसे कमाना, अपनी स्टेबिलिटी पाना, मतलब फिनेंशियल स्टेबल बनना आप चाहते हो सकता है ये लॉस आपका हुआ है उनके जाने से क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते हैं। तो अभी आप भी अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, आपको भी नया कुछ करना है बिंदास तरीके से, बिना रोक टोक के। ना आपको कोई रोकेगा टोकेगा, ना आपसे कोई ये इल्तिजा करेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आप अपने तरीके से, अपने अंदाज से लाइफ को जीना चाहते हो, लाइफ को शुरू करना चाहते हो। ये जो वक्त 2 तारीख से 8 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी जो रहेगी एक बिंदास तरीके की रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की नहीं सुनोगे, हर किसी को इग्नोर करोगे, नहीं, या फिर कोई गलती करोगे। जो गलती आपने किया था, जो गलती आपसे हुआ था, उसको आप सुधारना चाहोगे। आपको ये लगेगा कि बहुत हुआ, मुझसे गलती हो गया है, ये सही नहीं हो रहा था मेरे साथ, ये रिश्ता सही तरीके से नहीं चल रहा था, या फिर मुझसे गलती हुआ है। जो भी हुआ है, जो भी गलत आपको लगेगा, आप वो सारी चीज़ों को सही करने के बारे में सोचोगे और आप ये भी सोचोगे कि किस तरह से खुद को सही रखा जाए, दोबारा से कोई गलती मुझसे ना हो, ये कोशिश भी आपकी रहेगी। रिकॉन्सिलेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो ये तो अलग की बात है, लेकिन आप दोबारा से कोई गलती करना नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, पुरानी परेशानी आप भी नहीं चाहते हो। अभी देख लेते हैं इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एरीज यानी मेष राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है, उनके लिए इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एरीज यानी मेष राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, उनके लिए इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एरीज यानी मेष राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। तो जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी हो सकता है अचानक वो आपके लाइफ में आ जाएगा या फिर आप उनके लाइफ में दोबारा से पहुंच जाओगे। आप लोगों में एक फिजिकल अटैचमेंट का संभावनाएं हैं। जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग पास रहते हैं लेकिन झगड़ा परेशानी है, वो लोग भी एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन जितना भी आप लोग करीब आओ, ये चीज़ें ठहरेगा कम, मतलब इमोशन आया, ओवरफ्लो हुए, मिले, बात करे, हो सकता है ये कुछ देर रहे, फिर से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए क्योंकि आप दोनों समझदार हो, फिर भी आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो। जैसा मैंने कहा कि ये रिश्ता चाहता तो है एक दूसरे के साथ आना, रिकॉन्सिलेशन करना, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि दोनों में ही, दोनों का ही जो इमोशन है आप दोनों का, वो कभी कभी ओवरफ्लो होता है, कभी कभी ये कम हो जाता है। और पेशेंस की कमी है, आप लोगों में पेशेंस नहीं है। दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब बात बात पे एग्रेसिव हो जाना, वो भी चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्ला रहे हो, आप वो बोल रहा है तो आप भी बोल रहे हो, आपको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, उनको भी चाहिए। ठहराव नहीं है आप लोगों में,
पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, जो भी है जैसा भी है, कार्ड जैसा आ रहा है मैं बता रही हूँ। थोड़ा ठहराव लाइए अपने आप में, क्योंकि प्यार है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है, रिश्ता है, लेकिन फिर भी रिश्ते में वो ठहराव नहीं है जो रिश्ते को चलाने के लिए जितनी ठहराव होनी चाहिए। जब मन करे बात कर लिया, जब मन करे रिश्ते में झगड़ा हो गया, ऐसा ही होगा। आप लोग करीब आओगे, फिर से इक्वल गिव एंड टेक के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों ही दुखी हो जाओगे, एक दूसरे से झूठ कहोगे, कोई एक है जो झूठ कहेगा, कंफ्यूज कर देगा दूसरों को, मतलब दोनों में से कोई एक है जो कंफ्यूज करेगा बातों से, दिमाग से खेलेगा। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, आप लोग किसी की सलाह ले लो, उससे आपका रिश्ता जो है वो सही हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों में जो ठहराव की कमी है उसमें कुछ जिद काम करता है दोनों में ही, कोई किसी से हार मानने वालों में नहीं हो। आप लोग दोनों को ही जीतना है एक दूसरे से, इसी कारण से लड़ाई होगा। आप लोग एक दूसरे के करीब आओगे भी, कार्ड ये बता रहा है, लेकिन फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर से आप लोगों में वो परेशानी हो सकता है जिस परेशानी से एक दूसरे में अभी आप चल रहे हो। प्यार है, अट्रैक्शन है, फिर भी अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं, एरीज के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस है। प्लीज़ यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड दो बार आए हैं। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी देख लूं 1 बार आया है। लेकिन मैंने कहा ना, आप लोग आओगे करीब, लेकिन फिर से झगड़ा हो जाएगा। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जो परेशानी है उसको ख़त्म कीजिए, न कि प्यार को ख़त्म कर रहे हो आप लोग। अगर आपको रिश्ता चाहिए, परिवार चाहिए, तो दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा और दोनों को ही पेशेंस रखनी पड़ेगी। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी हमारे हर किसी के, आपके, मेरे, हर किसी के ऐसे नहीं कि हर दिन एक जैसा चलेगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स जी कह रहा है कि अगर आप पैसों को लेके परेशान हो, पैसे की परेशानी हमेशा किसी के साथ नहीं रहता है, आप दोनों मिलके मेहनत करो। अगर आपको परिवार बनाना है, जिनका नहीं बना है, जो बना चुका है, जिनके परिवार है, बच्चे हैं, दोनों मिलके मेहनत करो, खुद को हील करो। क्या परेशानी है समझने की कोशिश करो। गलती किसकी है ये देखना ज़रूरी नहीं है, उसको सुधारा कैसा जाए, सुधारने की जो टेक्निक है, जो नियम है, उसको फॉलो करो, तो आपके लाइफ में खुशी आ सकता है। खुशी पाने के लिए, पैसा पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ना कि लड़ाई झगड़ा करके जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसको भी ख़त्म कर रहे हो आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।